दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्किट की। जी हाँ, सर्किट की। वो सर्किट नहीं जो आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा है। आज की इस वीडियो में हम उस सर्किट के बारे में बात करने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट में लगते हैं। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन हम सर्किट से रिलेटेड आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, जहां पर हम देखेंगे कि सर्किट क्या होता है, सर्किट को कौन डिसाइड करता है और सर्किट की लिमिट क्या होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं सर्किट। स्टॉक मार्केट में जो सर्किट लगते हैं उनको यूजुअली सर्किट ब्रेकर्स या फिर ट्रेडिंग हॉल्ट्स कहा जाता है। तो जब भी स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है किसी इवेंट के जरिए से या फिर कोई न्यूज के जरिए से, तो उस वक्त स्टॉक एक्सचेंजेस जो कि एनएसई और बीएसई है, कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग को रोक देती है या फिर रेस्ट्रिक्ट कर देती है। इस मैकेनिज्म को कहा जाता है सर्किट ब्रेकर्स या फिर सर्किट। तो आखिर सर्किट क्यों लगाया जाता है? तो इस मैकेनिज्म को डिजाइन किया गया है टू प्रिवेंट पैनिक सेलिंग और पैनिक बाइंग। तो जब कभी मार्केट में अनसर्टेन वोलेटिलिटी आती है तो उस वक्त सर्किट लगाया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर के द्वारा पैनिक सेलिंग और पैनिक बाइंग को रोका जाए और ट्रेडर्स को कुछ टाइम के लिए कूल ऑफ किया जाए। तो अब हम समझ लेते हैं कि सर्किट ब्रेकर लेवल्स कौन से होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंजेस की तरफ से एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड या फिर सीमा को स्टैब्लिश किया जाता है या फिर तय किया जाता है या फिर परसेंटेज में सर्किट लेवल्स को डिफाइन किया जाता है। अगर मार्केट या फिर इंडेक्स उस लेवल के पास में आता है तो सर्किट ब्रेकर ट्रिगर होते हैं, और जैसे ही ये लेवल या फिर सीमा ब्रीच करती है तो ट्रेडिंग को कुछ टाइम के लिए वहां पर रोक दिया जाता है। तो सर्किट लेवल्स और ड्यूरेशन एक्सचेंजेस टू एक्सचेंजेस वेरी करता है, और मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो लेवल्स होते हैं और ड्यूरेशन होता है इसको अक्सर एडजस्ट किया जाता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि पर्पस ऑफ सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो पर्पस होता है वो मार्केट स्टेबिलिटी होता है, और सेकंड पर्पस होता है प्रिवेंशन ऑफ पैनिक। तो जब कभी मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है तो उस वक्त मार्केट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सर्किट्स को लगाया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ पैनिक, तो टेम्पररी होल्डिंग या फिर सर्किट ब्रेकर्स की वजह से क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो पैनिक सेलिंग होने वाली है वो नहीं हो पाती है, या फिर जो पैनिक बाइंग होने वाली होती है वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से मार्केट की स्विंग्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सर्किट लगाया जाता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स या फिर सर्किट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला टाइप है वोलेटिलिटी हॉल्ट्स। तो आपने देखा होंगे काफी स्टॉक जो है वो रैपिडली अपसाइड पे मूव करते हैं या फिर डाउन साइड पे मूव करते हैं, और जाकर के वहां पर आपको इस तरीके से डॉट लाइन दिखाई देती होंगी। तो ये जो डॉट लाइंस होती है ये एक्चुअल में होती है सर्किट ब्रेकर्स या फिर सर्किट्स। तो ये एज अ परसेंटेज काउंट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से मार्केट उस पर्टिकुलर लेवल पर आकर के रुक जाता है और वहां पर कुछ वक्त के लिए ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं वोलेटिलिटी हॉल्ट्स। सेकंड टाइप होता है ट्रेडिंग कॉलर्स। तो ट्रेडिंग कॉलर्स उसको कहते हैं कि प्री डिफाइन एक प्राइस बैंड होता है। जैसे मान लो अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज का है और इसका 5% का प्राइस बैंड है, तो ऊपर की साइड में 5% और नीचे की साइड में 5%। तो अपर सर्किट यहाँ पर 5% 105 का रहेगा और लोअर साइड पे इसका 95 रहेगा। तो उस पर्टिकुलर दिन पर उस स्टॉक के लिए अपर साइड पे जो लिमिट है वो 105 की है और लोअर साइड पे जो लिमिट है वो 95 की है। मींस अगर स्टॉक 105 तक जाता है तो उसके ऊपर में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकोगे, और अगर 95 के पास में आता है तो यहाँ पर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकोगे। इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग कॉलर्स। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि ये जो ट्रेडिंग हॉल्ट्स लगता है तो ये कितने ड्यूरेशन के लिए लगता है। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेडिंग हॉल्ट्स वेरी करता है एक्सचेंजेस टू एक्सचेंजेस और स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट, और जो सबसे छोटा हॉल्ट होता है वो 15 मिनट का होता है, जो कि कॉमन है। लेकिन बहुत एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर एक्सचेंजेस लॉन्गर पीरियड का भी हॉल्ट लगा सकते और इवन होल डे के लिए ट्रेडिंग को सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो अगर आप इन सभी पॉइंट्स पर गौर करें तो फाइनेंशियल मार्केट में अगर रिस्क को मैनेज करना है तो सर्किट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको सर्किट और सर्किट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मिल चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि सर्किट किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको किसी भी स्टॉक का चार्ट ओपन करना है। चार्ट ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर ये जो डैश लाइन दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं सर्किट। तो यहाँ पर देखिए पैनिक सेलिंग को रोकने के लिए सर्किट लगाए गए और यहाँ पर पैनिक बाइंग को रोकने के लिए सर्किट लगाए गए। तो इस तरह से आपको चार्ट के ऊपर सर्किट्स दिखाई देंगे और उस पर्टिकुलर डे या फिर टाइम पर ट्रेडिंग रोक दी जाती है, इसको हम बोलते हैं सर्किट। अगर आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।